तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए, यानी कि कक्षा नाइन्थ के लिए हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, विषय गणित पढ़ रहे हैं। और विषय गणित में भी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। और ये सभी को पता है कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। हमें स्क्रीन के ऊपर जो हमें माइक दिखाई देता है, एक तो हमें ये ओपन नहीं करना है, दूसरा हमें हैंड राइज नहीं करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चैट सेक्शन, यानी कि इन कूल मैसेजेस के अंदर अपना कोई भी डाउट होगा तो आप टाइप करके भेजेंगे। दूसरा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके एक्टिविटीज में, और एक्टिविटीज के बाद में आप पोल में जाकर क्या करोगे, अपने क्वेश्चन का वोट कर दोगे, ऑप्शन जो भी आपको सही लगेगा। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या चीजें पढ़ ली थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे थे, और उसमें भी हमने पढ़ लिया था एस 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 प्रतिबंध, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमने एस 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 क्राइटेरिया, यानी कि एस का मतलब क्या होता है, हमारे पास में एस होता है साइड, और साइड को हिंदी में क्या चीज कह देते हैं हम कह देते हैं भुजा, यानी कि हमने भुजा 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 प्रतिबंध पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं ताकि आप क्वेश्चंस रिकॉल क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब दे सकें। देखिए, अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी, और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुज को अगर हम देखें कि ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, अगर त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, मान लीजिए वो भुजा पी आर के बराबर है, ठीक है, इसकी भुजा बी सी, वो मान लीजिए वो पी क्यू के बराबर है, और इसकी भुजा ए सी, वो मान लीजिए क्यू आर के बराबर है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की, और अगर त्रिभुज किसकी बात की जाए, और त्रिभुज पी क्यू आर की बात की जाए, तो आपने कहा सर इसके अंदर जो भुजा ए बी है वो किसके बराबर है, वो पी आर के बराबर है, और जो इसके अंदर भुजा बी सी है वो किसके बराबर है, वो जो भुजा बी सी है वो पी क्यू के बराबर है, और जो भुजा ए सी है वो किसके बराबर है, वो भुजा क्यू आर के बराबर है। यानी कि तीनों भुजाएं इस त्रिभुज एबीसी की इस पी क्यू आर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो आप कह दोगे कि त्रिभुज एबीसी, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज, बताइए कौन सा त्रिभुज का नाम लिख दें, बताइए त्रिभुज का नाम क्या लिख दें। सही बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज, नाम बताइए कि पी क्यू आर लिखें या फिर कुछ और लिखें। ठीक है, अभी दीक्षित यादव का सिर्फ आंसर आया है, आपके पास में कुछ सेकंड है सोचकर सही बच्चे नाम लिखेंगे। देखो, कुछ बच्चों का नाम आ रहा है पी क्यू आर, कुछ बच्चों का नाम आ रहा है आर पी क्यू। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, पी क्यू आर क्यू पी। ठीक है, पी क्यू आर, यानी कि सभी के आंसर अलग आ रहे हैं, कोई बोल रहा है आर पी क्यू, कोई बोल रहा है पी क्यू आर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था कि जो त्रिभुज एबीसी होगा वो किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। सही बच्चे सामने देखेंगे और ग्रीन पेन को देखेंगे, जो ग्रीन पेन अब चलाया जा रहा है। देखो, आपने जब त्रिभुज एबीसी लिखा है तो त्रिभुज एबीसी लिखने के लिए आप कहां पर गए थे, ए से बी और बी से सी, यानी कि जहां पर एक डंडा लगा हुआ है, और इस भुजा पे कितने डंडे लगे हुए हैं, दो डंडे लगे हुए हैं। तो आप भी ऐसे ही जाओगे, पहले एक डंडे वाली भुजा और फिर दो डंडे वाली भुजा, यानी कि आप कहोगे आर से पी और पी से क्यों, यानी कि आप कहोगे जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यों के। अब जल्दी से बच्चे सभी टाइप करके बताएंगे कि उनको ये समझ में आया है तो वाई, और अगर समझ में नहीं आया है तो एन। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको ऐसे ही पढ़ाया था। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है सभी के कमेंट में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। उससे पहले हम आपको एक चीज और रिवाइज करा देते हैं। सही बच्चे सामने देखेंगे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम इसको हटाते हैं और एक चीज और लिखते हैं सामने। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे, यहां पर देखिए सभी बच्चे कि अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी पी क्यू आर के, तो आप कहोगे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। क्या आप कहोगे इनके संगत कोण और जो इनकी संगत भुजा होती है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब संगत कोण कैसे पहचानते हैं, संगत कोण ऐसे पहचानते हैं, सर यहाँ पर पहला लेटर ए लिखा है और यहाँ पर पहला लेटर पी लिखा है, तो आप कहोगे कोण ए बराबर है कोण पी के। सर यहाँ पे दूसरा लेटर जो लिखा है बी लिखा है और यहाँ पे दूसरा लेटर क्यों लिखा है, आप कहोगे सर जो कोण बी है
वो बराबर है कोण क्यू के, और इसी तरीके से सर जो कोण सी है वो बराबर है कोण आर के। यानी कि संगत कोण इस तरीके से पहचाने जाते हैं, जो पहले नंबर पे लिखा है इधर से भी पहले नंबर पर, जो दूसरे नंबर पे लिखा है इधर से भी दूसरे नंबर पर। और संगत भुजाएं कैसे पहचानते हैं? संगत भुजाएं ऐसे पहचानते हैं कि अगर आपने इधर से दो लगातार वाले नंबर लिए ए बी, तो आप कहोगे वो किसके बराबर होंगे? पी क्यू के बराबर होंगे। और अगर आपने बीसी लिया है तो वो किसके बराबर होगा? क्यू आर के। आपने कहा बीसी भुजा बराबर होगी क्यू आर के। और अगर आपने एसी लिया है पहला और लास्ट का, तो आप कह दो कि सर जो एसी भुजा है वो पी आर के बराबर होगी। ठीक है कि बच्चे माइक बंद कीजिए। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कोंग्रेंट होते हैं, तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत कोण और संगत भुजाएं हमें बराबर मिल जाती है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। सर इसमें सर्वांग सम नहीं लिया जाएगा? ओहो निखिल, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो नेट थोड़ा सा बचा के रखो। काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ऑन किए, ज्वाइन किए, वो प्लीज अपना माइक बंद रखें। जो भी कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करना बच्चे। थोड़ी देर के लिए आपको कमेंट सेक्शन रोका जाता है। आपको स्क्रीन पर, रुको रुको रुको, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो भी जल्दी से सोल्व करें और अपना ऑप्शन बना के तैयार रखें, ताकि उनको चैट सेक्शन में जैसे ही टाइप करने का मौका मिले तो अपना ऑप्शन वो टाइप करते हैं। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, यदि त्रिभुज एबीसी यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? बच्चे बार बार माइक ऑन मत करो, एक बार गलती हो जाती है, बार बार गलती नहीं होती। और जिन बच्चों ने लिगेंड के नाम से आईडी ज्वाइन की थी, हम अभी उनके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो आपके पास में बच्चे सिर्फ 15 सेकेंड है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। अब आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से वोट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, सर हमारे फोन में आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे। 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप क्या नाम है, हिमांशु, आप ना जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठिए और एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन कीजिए जल्दी से। अब बच्चे जाइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करना, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है, यानी कि अब आपके कमेंट रिपीट होने लगे हैं। आपको सभी को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि किस बच्चे ने क्या ऑप्शन दिया था। ठीक है, कि किस बच्चे ने क्या ऑप्शन दिया था। अब सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, सामने टाइप करना बंद कीजिए। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी, आपको कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम दिए गए थे? यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, यही दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? आपने कहा सर जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उनके जो संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाती है। अगर इधर हम बीसी भुजा की बात कर रहे हैं कि बीसी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वो किसके बराबर होगी? वो आर क्यू के बराबर होगी। अब देखते हैं आर क्यू कितना है। आप आर क्यू के पास में गए और आपने आर क्यू को नाप कर देखा कि सर यहां से लेकर यहां तक आर क्यू की लेंथ कितनी दी गई है, लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो आपने लिख दिया कि सर आर क्यू तो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आर क्यू 8 सेंटीमीटर है और बीसी और आर क्यू बराबर है, तो आप कह दोगे सर जो बीसी की लंबाई है वो कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन, वोट सेक्शन में ए और सी को पोल के अंदर वोट करके आए थे। अब वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने ए और सी को पोल के अंदर वोट किया था कि उनको समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है तो एन टाइप करेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन, पोल सेक्शन में ए और सी भी आंसर दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमें सुनील कुमार बताएंगे टी। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनील कुमार का गलती से टी गलत हो गया था, मतलब उनको वाई टाइप करना था। ठीक है ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम अगला पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था अभी तक एस, यानी कि एक हमने पढ़ लिया था एस 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 प्रतिबंध। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया था? एस 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 प्रतिबंध। और आज हम दूसरा पढ़ेंगे
एस ए एस प्रतिबंध। एस का मतलब क्या होता है? साइड, यानी कि भुजा। और ए का मतलब क्या होता है? एंगल, यानी कि कोण। ठीक है बच्चों, ए का मतलब क्या होता है? एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? कोण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भुजा, कोण, भुजा, प्रतिबंध। आज क्या पढ़ेंगे हम? भुजा, कोण, भुजा, प्रतिबंध। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं सामने से बच्चे। माइक बंद कीजिए सभी बच्चे। देखिए, भुजा, कोण, भुजा, एस ए एस प्रतिबंध क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी कि दोनों भुजाओं और दोनों भुजाओं के बीच में क्या बन जाता है? एक कोण बन जाता है। कि जब भी आप एक त्रिभुज बनाते हो कि सर हमने एक त्रिभुज बनाया, तो इस त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास में एक्स वाई जेड था, तो इसके अंदर तीन भुजाएं, यानी कि एक तो एक्स वाई भुजाएं, एक वाई जेड भुजाएं, एक जेड एक्स भुजाएं, यानी कि हमारे पास में दो भुजाएं हैं, मतलब तीन भुजाएं हैं। और इन तीनों भुजाओं के बीच में देखोगे अगर आप, कि दो भुजाओं के मिलने से क्या बन जाता है? सर दो भुजाओं के मिलने से एक कोण बन जाता है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उन्हीं दोनों के बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की, किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो दो, तो वे दोनों त्रिभुज एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में अगर दो त्रिभुज हो और उन दोनों त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं बराबर मिल जाएं, जैसे कि हमें स्क्रीन पे क्या दिखाया गया है? दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अगर अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या चीज दिखाई गई है? कि इन दोनों त्रिभुज के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि सर जो इस त्रिभुज के अंदर भुजा ए बी है, वो भुजा किसके बराबर है? वो भुजा पी क्यू के बराबर है। यानी कि आप कह दोगे कि सर जो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की बात करें अगर, कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की अगर बात करें, तो हमें मिल गया है कि जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? वो पी क्यू के बराबर है। फिर आप कहोगे सर जो बीसी भुजा है, जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर है? वो क्यू आर के बराबर है। यानी कि आपने कहा सर जो भुजा बीसी है वो क्यू आर के बराबर है। और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में, इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में यहां पर भी एक्स डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पर भी एक्स डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि आप कह दोगे जो शीर्ष बी पर कोण बन रहा है वो शीर्ष क्यू पर बने कोण के बराबर है। यानी कि उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। तो आप कह दोगे कि एस ए एस प्रतिबंध से, यानी कि ये रही भुजा, ये रहा कोण और ये रही भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा। यानी कि आप कह दोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चे, आप देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज क्या है हमारे पास में? पी क्यू आर। तो आप कहोगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। दोनों ही कितना है? 3 सेंटीमीटर है। दोनों ही कितने? 3 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास में कोण एबीसी है वो कोण पी क्यू आर के बराबर है। यानी कि आप देखोगे जो कोण एबीसी है, ये वाला कोण, ये वाला कोण एबीसी, वो किसके बराबर है? वो कोण पी क्यू आर के बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है। और जो बीसी भुजा है वो क्यू आर भुजा के बराबर है। दोनों ही कितने? 4 सेंटीमीटर है। और कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो आप कह दोगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो गया? एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांगसम हो गया है। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है कि हमारे पास में दो त्रिभुज हो और इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, इस वाले त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? तो दोनों त्रिभुज आप एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बाकी क्वेश्चन से देखेंगे कि कितना बच्चों को समझ में आया। फिर अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, ठीक है। तो सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे किसको आवाज नहीं आ रही है वो पहले एक बार तो टाइप करे। वो टी टाइप करो जल्दी से जिसे आवाज नहीं आ रही है। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, देखो जल्दी से वाई टाइप कर रहे हैं सभी बच्चे। ठीक है, यानी कि जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठो बच्चे और एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन कर लो। तो सभी बच्चों को सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में वोट कीजिए। सर जी आपकी आवाज मंदी आ वैसे। बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ आप ही के साथ दिक्कत हो रही है? फिर बाकी बच्चों को तो सारी चीजें क्लियर चल रही है, सिर्फ आप ही बोल रहे हो बार बार। थोड़ी सी साफ आवाज आ रही है। क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है?
आर द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और आपको सिर्फ मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड अब, क्योंकि कुछ टाइम आपको पहले मिल गया है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपना ऑप्शन ए या बी। और अक्षय के नाम से जो बच्चा बार बार हैंड राइज कर रहा था, वो अपना डाउट लिखे कि वो हैंड राइज क्यों कर रहे थे। जल्दी से अक्षय, जल्दी से टाइप करना कि आप हैंड राइज क्यों कर रहे थे। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि सभी के कमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है? अब आपने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखते हैं कि आपको स्क्रीन पे दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज आपके पास में पी क्यू आर, और एक त्रिभुज आपको दिखाया गया है ए बी सी। अगर आप इन दोनों त्रिभुज में देखोगे, तो क्या आपको दो भुजाएं समान माप की दिखाई दे रही है? आप अगर देखोगे तो क्या आपको दो भुजाएं समान माप की दिखाई दे रही है? आप कहोगे यस सर। एक 7 सेंटीमीटर तो ये रही, जिसको हमने ब्लैक कलर से लगाया है मार्क, ये रही 7 सेंटीमीटर, वो इस वाली 7 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर आपने कहा सर हमें एक 9 सेंटीमीटर की भुजा दिखाई दे रही है, ये 9 सेंटीमीटर की भुजा, जो इस 9 सेंटीमीटर की भुजा के बराबर है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है। यानी कि हमें पता लग गया कि इसमें एस और एस तो बराबर है, और इसमें ट्रिपल एस नहीं लग सकता, क्योंकि तीसरी भुजा के बारे में हमें पता ही नहीं है। यानी कि फिर हमें एक कोण दिखाई दे रहा है, और हमने पढ़ा था एस ए एस। अब देखते हैं कोण के बारे में। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच का बना हुआ कोण, क्या इन दोनों भुजाओं के बीच का बना हुआ कोण बराबर है? आपने कहा सर त्रिभुज पी क्यू आर में तो इन दोनों की भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण 50 डिग्री है, लेकिन पर त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों भुजाओं के बीच का बना हुआ कोण तो हमें पता ही नहीं है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो हमें पता ही नहीं है। यानी कि आप क्या कह दोगे सर, जो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि हमें तो उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण देखना था। अब यहां पर तो 50 डिग्री है, लेकिन पर इन दोनों भुजाओं के बीच में यहां पर कोई भी कोण नहीं है। इसलिए आप क्या कह दोगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो वो जल्दी से टाइप करें यस कि समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करें, ताकि उनसे पूछा जाए कि उनका कहाँ पर डाउट है। ठीक है, यानी कि आ, जिस बच्चे ने फूल कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन की, उनका नाम कुछ और है, वो जल्दी से अपना माइक ओपन करें। जल्दी से, जल्दी से अपना माइक ओपन करो। हाँ मिंटू, जल्दी से माइक ओपन कीजिए। यस सर। हाँ बताइए, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई मिंटू? सर ये देखो, हाँ हम राइट एक, साइड। देखो, माइक बंद कीजिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, आपको ये फुल दिया गया था। स्क्रीन। देखिए, माइक बंद कर लीजिए बच्चे। देखो, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। आपसे पूछा गया है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते अगर इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती, लेकिन पर आपको तो दो भुजा बराबर दी गई है। एक तो ये 7 सेंटीमीटर है, सॉरी, एक तो ये 7 सेंटीमीटर है, और एक ये 7 सेंटीमीटर है। यानी कि एक भुजा तो इसके बराबर है। दूसरी, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये भुजा 9 सेंटीमीटर है। यानी कि ये क्या हो गई हमारे पास में, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, ये बराबर हो गई। तीसरी भुजा के बारे में पता नहीं है। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच का बना हुआ कोण, यहाँ पर तो 50 डिग्री है, और यहाँ यस पर सर, पता ही समझ नहीं। में आ गया। ठीक है, यानी कि इनको समझ में आ गया है। और इतना गंदा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मजाक बहुत भारी पड़ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन का वोट करेंगे। तो बच्चे पहले अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांग है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांग है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? आपके पास में बच्चे 20 सेकंड है, सभी बच्चे अच्छे से सॉल्व करें।
और अपना ऑप्शन भी हमें याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन टाइप किया था, ठीक है, या वोट किया था या टाइप किया था। अब आपके पास में 15 सेकेंड है। अब आपके पास में 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब कमेंट सेक्शन ओपन किया जाता है, सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करेंगे। एक ही बार टाइप कर दिया करो, ये दक्षित यादव, एक ही बार टाइप करोगे तब भी उतना ही दिखाई देगा। वेरी गुड। सभी का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी बार टाइप करेगा, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि अब कमेंट रिपीट होने लगे हैं, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, ठीक है। बच्चे माइक बंद कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, ये तो लिखा हुआ है खुद ही, देखो कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है। और हमने पढ़ाया था कि जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है आपस में, उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है आपस में बराबर हो जाती हैं। तो आपने कहा ये जो भुजा बीसी है ये किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमसे तो बीसी की माप पूछी गई थी, तो हमने बीसी को देखा कि बीसी किसके बराबर हो जाएगी, वो आर क्यू के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आर क्यू। अब आपने देखा कि आर क्यू की माप कितनी है, अब आपने देखा कि आर क्यू की माप कितनी है। हिमांशु जल्दी से आप एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन दिख रही है बच्चे, हम सामने देख पा रहे हैं दूसरे अकाउंट में कि हाँ स्क्रीन दिख रही है। देखो आर क्यू की माप कितनी है, आर क्यू की माप है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा कि आर क्यू तो सर 7 सेंटीमीटर है, आर क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर बीसी भी कितना हो गया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। तो बीसी की माप कितनी हो गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 7 सेंटीमीटर, डी वाला। सभी बच्चे बताएंगे कि उनको ये समझ में आ गया है। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। शायद हिमांशु आपका नेट पैक खत्म हो गया है क्या, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपका चैट सेक्शन रोका जाता है, ठीक है। सभी बच्चों का वाई आ गया, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन में जल्दी से वोट कीजिए। एस ए एस प्रतिबंध से, एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म, एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। कि आपको नीचे कुछ युग्म दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि एस ए एस से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। और बच्चे सभी को क्या करना है, सभी को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन वोट किया था या हमने कौन सा ऑप्शन टाइप किया था, ठीक है। तभी तो हमें पता सर लगेगा कि जी हाँ, मैंने गलत आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने एक बार टाइप भी कर देना, हम वहां पर देख लेंगे कि आपने क्या आंसर करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का पोल में आंसर गलत हो जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें अपना क्वेश्चन का ऑप्शन, सर ये सही है, ठीक है। अब आपके पास में कितने सेकंड है, 15 सेकंड है। कुछ टाइम आपको पहले मिल गया था, काफी टाइम से स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया गया है। और अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन किया जाता है और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप कर सकते हैं, ऑप्शन की सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। वेरी गुड। देखो यहाँ स्क्रीन पे जितने भी कमेंट सेक्शन में आए हैं सिर्फ एक दो बच्चों का गलत आया है, बाकी सभी के आंसर सही आए हैं। पर पोल सेक्शन में किसी बच्चे ने ए किया है, किसी ने बी किया है, किसी ने सी किया है, किसी ने डी किया है। हिमांशु देखो, अगर कहा जाता है कि आप एक बार टाइप कर दो उससे काम चल जाता है। सुनील
तो देखो इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है कि बार बार टाइप करने से कुछ होता है, आंसर एक ही बार रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बाकी टाइम तो सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है लेकिन, ठीक है ठीक है ठीक है, जिन्होंने लेकिन 444 के नाम से आईडी ऑन किए, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। तो आपसे पूछा गया था, कमेंट सेक्शन बंद कीजिए और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है, कौन सा युग्म सर्वांग है। अब आप देखेंगे सभी बच्चे सामने एस ए एस से पहला दिया गया है हमें, पहला और तीसरा युग्म, चलते हैं पहले और तीसरे के पास में, ये रहा पहला और ये रहा तीसरा। अब क्या इनके कोण बराबर है? आप कहोगे सर इनके तो कोण ही बराबर नहीं है। जब इनके कोण बराबर नहीं है तो ये ऐसे क्या नहीं हो सकते, ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कोण है 30 डिग्री और यहाँ पर कोण है 80 डिग्री। आपने कह दिया सर ऑप्शन ए तो हो गया गलत, कि ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगले ऑप्शन के पास में। जब आप अगले ऑप्शन के पास में गए, ऑप्शन बी में दूसरा और चौथा, आपने देखा सर ये रहा दूसरा और ये रहा चौथा, इनके तो फिर से कोण अलग है। यहाँ पर कोण क्यों तो है 30 डिग्री और यहाँ पर कोण क्यों कितना डी कितना है 80 डिग्री। यानी कि आपने कह दिया सर ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। यानी कि आपको ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। फिर आप गए अगले ऑप्शन के पास में, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड। आपने देखा फर्स्ट एंड सेकंड, क्या इनके बीच का कोण 30 डिग्री है? हाँ, आपने कहा सर यहाँ कोण तो बराबर है। अब बाकी दोनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए जिनसे कोण 30 डिग्री बना हुआ है। आपने कहा सर ये कोण 30 जो बना हुआ है वो ए ओ सी है, यानी कि एओ तो 2 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर बी क्यों 2 सेंटीमीटर मिल गया। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं और उन्हीं के बीच का कोण भी बराबर है। तो आपने कह दिया कि सर इसका ऑप्शन सी क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। चलो डी भी चेक कर लेते हैं। अगर आप डी चेक करोगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी डी के अंदर भी, क्या चीज, कि सर इनके कोण तो बराबर है। यानी कि तीसरे और चौथे की बात की जा रही है, देख लेते हैं तीसरे और चौथे को। सर इनके कोण बराबर है, ठीक है। ये भुजा 5.5, इधर 5.5 सेंटीमीटर बराबर है, पर यहाँ की भुजा बराबर नहीं है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 7.1 सेंटीमीटर है। यानी कि आपने कह दिया कि डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। इतना अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से, ठीक है दीक्षित, तो वो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है बच्चे, एक ही बार टाइप कर दो, सभी बच्चे बार बार रिपीट करने लग जाते हैं, वही चीज कहते हैं एक कमेंट एक ही बार रीड होता है एक नाम से। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखो आपने दो चीजें पढ़ ली। सर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सर एक तो हमने पढ़ लिया है एस 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 यानी कि भुजा भुजा प्रतिबंध, और दूसरा हमने, ठीक है हम कमेंट सेक्शन को बंद ही कर देते हैं, इसमें देखते हैं किसका नुकसान होता है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि एक तो सर हमने पढ़ लिया एस 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 यानी कि भुजा भुजा प्रतिबंध, और एक दूसरा हमने पढ़ लिया है कौन सा, एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अब हम तीसरा प्रतिबंध पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल यानी कि कोण, एस का मतलब क्या है, साइड यानी कि भुजा, और फिर से ए का मतलब क्या है, एंगल यानी कि कोण। यानी कि अब हम देखेंगे कोण भुजा कोण प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, अब देखो पहले दो भुजाओं की बात थी, अब किसकी बात हो रही है, दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज ए ऐसे प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। देखते हैं किस तरीके से। यानी कि आपको स्क्रीन पे दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, एक तो त्रिभुज दिखाया गया आपको एबीसी, ये रहा एबीसी ए बी सी, और एक त्रिभुज आपको दिखाया गया है पी क्यू आर, यानी कि आपको दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज के, ये रहा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, अब आप दो कोण देखो, यानी कि एक कोण तो बी शीर्ष पे दिख रहा है हमें एक्स डिग्री का, वो किसके बराबर है, शीर्ष क्यू पर बने हुए कोण के बराबर है एक्स डिग्री। एक कोण हमें दिख रहा है सी शीर्ष पर वाई डिग्री का, वो किसके बराबर है, वो आर शीर्ष पे बने हुए कोण वाई डिग्री के बराबर है। और इन्हीं दोनों कोण के बीच में भुजा है बीसी जिसकी माप ए सेंटीमीटर है। यहां पर भी इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा है क्यू आर जिसकी माप कितनी है ए। यानी कि इन दोनों त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर, और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आपको दो कोण बराबर दिए गए हैं। यानी कि आपने कहा एक तो कोण बी है जो किसके बराबर है, कोण क्यू के, और एक कोण सी है जो किसके बराबर है, कोण आर के। और इन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा बी सी बराबर है क्यू आर के। बच्चे माइक बंद कीजिए। तो आप कह दोगे कि दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, पी क्यू आर के। लेकिन पर किस प्रतिबंध से, आप कहोगे ए एस ए प्रतिबंध से, ए एस ए प्रतिबंध से। ठीक है बच्चों, सामने देखेंगे सभी बच्चे। यानी कि वही चीज फिर से दिखाई गई है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को अगर ध्यान से देखा जाए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को, तो इसमें दो कोण बराबर है। यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए तो कोण एबीसी यानी कि बी शीर्ष पे बना हुआ कोण, कोण पी क्यू आर यानी कि क्यू शीर्ष पे बने हुए कोण के बराबर है। फिर इसकी वो जो भुजा बीसी है वो भुजा क्यू आर के बराबर है, और जो कोण सी शीर्ष से बना है वो कोण आर शीर्ष से बने हुए कोण के बराबर है। और ए ऐसे प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप कर सकता है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। मिंटू, कभी कभार चीजें मान लेनी चाहिए, अगर कहते हैं तो वो शायद अच्छे के लिए कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अभी सभी बच्चों के सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। आपका कमेंट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है कुछ समय के लिए। आपको वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। जल्दी से सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 71 को सोल्व करेंगे, और उसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर। क्या दिए हुए त्रिभुज, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग है। से बच्चे अपना वोट किस ऑप्शन पे दिया है, और उन्होंने कौन सा वोट के साथ साथ में कि उन्होंने कौन सा कमेंट सेक्शन में टाइप किया, ये भी याद रखेंगे सही बच्चे। ठीक है, तो आपके पास में सिर्फ 10 सेकेंड है। जल्दी से सभी बच्चे वोट करें पोल के अंदर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वो बच्चे जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सर खोल तो दो। भाई खोल दिया है, बाकी सबके तो चैट भी आने लगे थे कमेंट के ऑप्शन के अंदर। और सर कैसे हो? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं अपने कमेंट को। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपका बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, और सभी बच्चे कहाँ देखेंगे, सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है। आर द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। आपने देखे आपको त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाए गए, त्रिभुज ए बी सी, और एक दिखाया गया त्रिभुज पी क्यू आर। अगर आप दोनों त्रिभुज को देखोगे, अगर आप दोनों त्रिभुज को देखोगे तो क्या इनमें दो कोण बराबर है, क्या इनमें दो कोण बराबर है। आप कहोगे यस सर, हमें दिखाई दे रहा है कि एक कोण है 75 डिग्री का, ये रहा, और वो इस वाले 75 डिग्री के बराबर है। यानी कि आपको दो कोण दिखाए गए हैं, दोनों ही 75 डिग्री के बराबर है। कि अगर आप देखोगे सर ये कोण शीर्ष बी पर जो बना है 75 डिग्री, वो शीर्ष आर पर बने हुए कोण के बराबर है 75 डिग्री। फिर आप कहोगे कि सर हमें दूसरा कोण भी दिखाई दे रहा है, जो शीर्ष सी पर बना हुआ 50 डिग्री का कोण है, वो शीर्ष क्यू पर बने हुए 50 डिग्री के कोण के बराबर है। और इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा बीसी वो कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर। और इन्हीं दोनों के कोण की जो भुजा क्यू आर है वो कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप देखोगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को, तो दो कोण बराबर है और इनके बीच की भुजा बराबर है। यानी कि आप कह दोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज
ए एस ए से सर्वांग सम है। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है कि वाई समझ में आ गया है, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसको सिर्फ एन टाइप करना है कि हमारी समझ में नहीं आया है। फिर हमारा आपसे एक क्वेश्चन होगा इसी त्रिभुज के अंदर। पहले आप सभी बच्चे टाइप करेंगे कि आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सिर्फ एक क्रेजी बॉय के नाम से बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है, एक ये गेमिंग के नाम से बच्चा है। ठीक है, क्रेजी बॉय और गेमिंग दोनों ही नाम अजीब है और दोनों को ही समझ में नहीं आया है। ठीक है, बाकी सभी को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है, एक मिंटू को समझ में नहीं आया है। सभी बच्चे सामने देखेंगे और मिंटू हमें बताएंगे कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मिंटू अच्छे से पढ़ रहे हैं और विनय अच्छे से पढ़ रहे हैं। मिंटू या विनय कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए और सामने बताइए। विनय, अच्छा आप विनय आप माइक ओपन कीजिए और आप बताइए क्या त्रिभुज एबीसी में हमें बी शीर्ष पे बना हुआ कोण, क्या बी शीर्ष पे बना हुआ कोण 75 डिग्री, और क्या आर शीर्ष पे बना हुआ कोण हमें 75 डिग्री दिख रहा है? देखो बच्चे, अगर ये सारी चीजें हम आपका चैट सेक्शन के साथ साथ में माइक भी बंद कर देंगे। पढ़ाने के लिए माइक ओपन करने के लिए कह रहे हैं कि अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ लो, और शायद किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। सर मैं ये समझ में को ये कौन बी बराबर कैसे हो जाएगा कौन आर। कोण बी बराबर कैसे हो जाएगा कोण आर के? देखो, आप स्क्रीन पे देखिए सामने कि आपको कोण बी 75 डिग्री दिख रहा है और कोण आर भी 75 डिग्री दिख रहा है। आप बताओ कि 75 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कोण बी तो कोण आर के बराबर ही है 75 डिग्री। यहाँ कहीं त्रिभुज के नाम थोड़ी नहीं है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यों ही देखना है। ठीक है, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज हमें मिल जाए, अगर दो त्रिभुज हमें मिल जाए तो उनके अंदर दो कोण देखो बराबर है कि नहीं। तो आप खुद ही बताओ, बी शीर्ष पर भी 75 डिग्री बना हुआ है और आर शीर्ष पे भी 75 डिग्री बना हुआ है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। यस सर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कोण शीर्ष सी पर बना है 50 डिग्री का, क्या वो शीर्ष क्यू पर बने हुए 50 डिग्री के बराबर नहीं है? दोनों की माप तो बराबर है 50 डिग्री, यानी कि दोनों कोण क्या है, ये भी बराबर है। और इन दोनों ही कोण के बीच यस की भुजा, सर। इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा 3.7 सेंटीमीटर है, और इधर इन दोनों कोण की भुजा कितनी है? 3.60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों तो भुजा भी बराबर है। यानी कि आप कह दोगे कि दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर है और उन्हीं के बीच की भुजा बराबर है। तो आप क्या कह दोगे? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। हमने आपसे नाम नहीं पूछा कि त्रिभुज का नाम बताओ कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ये क्रेजी बॉय और गेमिंग प्रो के नाम से बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि अब हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बहुत देर से वो मान नहीं रहे किसी की बात को। अब वो उनको क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो एंट्री इस बार हम ही रोकेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड रुको जरा। अब जो भी बच्चा माइक ओपन करेगा उसे क्लास से तुरंत बाहर निकाला जाएगा, और अटेंडेंस यानी कि उसको एंट्री देंगे ही नहीं बिल्कुल। खोलो जरा, माइक खोलो जरा कोई अपना। अब बता तो लगे उनको भी, मतलब एक बार कहा जा रहा है बार बार कि माइक मत खोलो, आप ही के लिए बोला जा रहा है। अब पहले वो बच्चे माइक ओपन कीजिए अपने, जिनको माइक खोल कर ही सारे काम करने होते हैं। आगे तो हम तभी पढ़ लेंगे। आगे तो पढ़ना नहीं है किसी को अब शायद। हर बार यही बताया जाता है कि क्लास के अंदर माइक ओपन मत करो। जो भी क्वेश्चन है अभी बताओ, इनको विनय को समझ में नहीं सर आया। जी मेरे चेट वाले ऑप्शन में निशान नहीं आ रहा। आपको तो क्लास से बाहर निकालने वाले हैं, आपको तो निशान की जरूरत ही नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप बार बार स्क्रीन पे जो हाथ बना हुआ है आपको पहले ही बना कर दिया जाता है कि आप इस पर नहीं दबाओगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में टाइप करोगे। कहा गया था आपको स्टार्टिंग में, नहीं कहा गया था? मतलब स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोल दिया जा रहा है, या क्लास से बाहर निकालें तभी अच्छा लगेगा? मतलब उनको डाउट है, उनको बता रहे हैं, बीच में आप अपना हाथ बार बार दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। मतलब हद होती है हर किसी चीज की।
अगर आपके डाउट नहीं पूछे जा रहे हो, नहीं समझाया जा रहा हो, तो अलग बात है कि आपके डाउट नहीं पूछे जा रहे, आपको समझाया नहीं जा रहा। आपका नाम ले लेकर स्पेशल पूछा जा रहा है, जिस बच्चे का एन लिखा रहा है उस बच्चे का नाम स्पेशल लेके पूछा जा रहा है कि बताओ कहाँ डाउट है। इससे ज्यादा और क्या सुविधाएं चाहिए सभी को। जितने बच्चों ने एन टाइप किया उनका नाम लिया गया, उन्हीं से पूछा जा रहा है, उन्हीं का माइक ओपन कराया जा रहा है कि उनको अगर डाउट है तो उनको समझा दिया जाए। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अभी बताओ कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है ना। जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है। क्या नाम है, मिंटू और विनय सामने देखेंगे। देखिए कि अगर आपको दो त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर मिल जाए, तो आपने कहा सर एक तो 75 डिग्री का कोण बराबर मिल गया इसके, और आपने कहा सर दूसरा 50 डिग्री का कोण बराबर मिल गया हमें इसके, और इन्हीं दोनों के कोण की भुजा क्या है, 20 की बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए हैं। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहीं पर बढ़ जाता है कि आप खुद ही बताएंगे कि बताओ इसमें कौन सा त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, बताइए कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। नाम बताएंगे आप कि त्रिभुज ए बी सी कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। पहला ऑप्शन है आपके पास में कि जो सर त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज आर क्यू पी के सर्वांग सम है, या फिर दूसरा नाम है आपके पास में जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है हमारे पास में त्रिभुज पी क्यू आर के। जल्दी से बताइए ऑप्शन वन या ऑप्शन टू। पहला नाम है कि त्रिभुज एबीसी, कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी, सॉरी आर क्यू पी, और दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज पी क्यू आर। बताओ कौन सा सही है आंसर। सभी बच्चों का आ रहा है कि आंसर टू सही है। अभी देखो ऑप्शन टू हम ऐसा लिख दे रहे हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तब आगे बात करेंगे। देखिए देखिए सामने कि आप कह रहे हो कि सर जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज, आप बोल रहे हो कि वो पी क्यू आर के सर्वांग सम है। ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। ठीक है। अब ये सभी का गलत है, सभी बच्चे सामने देखेंगे क्यों गलत है। देखो ये इसलिए गलत है कि यहाँ पर जो कोण बी बनेगा, इसके संगत कोण कौन सा बनेगा कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो बी के संगत तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्या बी और क्यों आपस में बराबर है, बताओ। आप ही टाइप करके बताओ कि क्या कोण बी कोण क्यों के बराबर है। नहीं है ना। इसी तरीके से आप देखोगे कोण सी क्या कोण आर के बराबर है, आप कहोगे सर कोण सी कोण आर के बराबर भी नहीं है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां तो गड़बड़ हो गई। अब देखते हैं नीचे, क्या पहला वाला त्रिभुज का नाम सही था, देखते हैं। क्या त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम था त्रिभुज आर क्यू पी के। अब देखिए क्या कोण बी कोण क्यू के बराबर है, आप कहोगे यस सर कोण बी कोण क्यू के, सॉरी गलत हो गया, कोण बी नाम गलत लिख दिया था यहाँ पर, एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, एबीसी के साथ में आप लिख लीजिए आर क्यू पी। ठीक है। आर क्यू पी, इसको गलती से ये हो गया है। ठीक है। तो आप कहोगे जो यहाँ पर आर क्यू पी आप लिखोगे, ये पी आर क्यू, जो आप यहाँ पे लिखोगे पी आर क्यू। ठीक है। सभी देखेंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, वो समझ में आ गया कि गलती से लिख दिया गया है कि ये बच्चे क्लास के अंदर ऐसे करते हैं ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, देखो बी पर तो आ जाएगा आर, सी पर आ जाएगा क्यू, और ए पर आ जाएगा पी, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अब पी आर क्यू के कैसे, कि आप कह दोगे जो कोण बी है वो कोण आर के बराबर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बी और आर बराबर है 75 डिग्री। आप कह दोगे जो कोण सी है वो कोण क्यू के बराबर है, और दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें कितना 50 डिग्री। ठीक है बच्चों। और इन्हीं के बीच की भुजा जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर है, आप कह दोगे जो भुजा बीसी है वो आर क्यू के बराबर है। ठीक है। तो ए एस ए प्रतिबंध से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ए एस ए से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। समझ में आ गया ना त्रिभुज का नाम कौन सा होगा, त्रिभुज का नाम ये होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो बी पर कितना है 75 डिग्री, तो बी की जगह लिख दो आर, सी पर कितना है 50 डिग्री, तो सी की जगह लिख दो क्यू, और ए की जगह लिख दो बचा हुआ सिर्फ पी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है। तो आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, और उसके बाद आप क्या करोगे,
सभी बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है, उसका जवाब आप पोल सेक्शन में करोगे। ठीक है। और फोन करे तो मतलब 5-6 दिन मैं करे एक बार हुए ये खड़े खड़े ला गयो। तो क्वेश्चन नंबर 72 72, आप सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से जाइए। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो कोण आर पी की माप क्या होगी? तो कोण आर पी क्यू की माप क्या होगी? ठीक है। तो आपके पास में 15 सेकंड काफी है। बलराम, माइक बंद करोगे? ये मेरा नाम ठीक है, आपको भी बलराम को। क्लास से जाना है। आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे पोल सेक्शन से आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और अपना ऑप्शन टाइप करना है कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन है। बलराम, आप क्लास के अंदर माइक ओपन मत करना, एंट्री दे दिए, अगर फिर से माइक ओपन करोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के अब ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो आपने कहा कि सर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, लिखा है कि इन्होंने दे दिया है कि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो कोण आर पी क्यू, यानी कि आपसे पूछा गया है कोण आर पी क्यू, यानी कि आपसे कौन सा कोण पूछा गया है? आपसे वो कोण पूछा गया है जो पी शीर्ष पर बना हुआ है। कौन सा कोण पूछा गया है? आपसे वो कोण पूछा गया है आर पी क्यू, यानी कि जो पी शीर्ष पर बना हुआ है। तो पी शीर्ष पर बना हुआ कोण किसके बराबर होगा? जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आपने कहा सर जो कोण पी होगा वो कोण ए के बराबर होगा। क्या कोण ए की माप हमें पता है? हमने देखा हमें तो कोण ए की माप नहीं पता, तो हमें कोण पी की माप भी नहीं पता, तो आप क्या कहोगे? सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि अगर त्रिभुज एबीसी में देखें तो तीनों कोणों का माप तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कोण ए तो कोण ए ही रहेगा, क्योंकि इसकी माप हमें नहीं पता। कोण पी कितना हो गया? 72 डिग्री, प्लस कोण सी कितना हो गया? 54 डिग्री, और इनका सम कितना हो गया सभी का? 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कोण ए प्लस 72 और 54 को जब आप जोड़ दोगे, जल्दी से जोड़ के बताओ कितना होगा? जब आप 72 और 54 को जोड़ दोगे, जल्दी से टाइप करो। भूप सिंह, आपको ये टाइप करना है कि 72 और 54 को जोड़ के कितना हो जाएगा? ठीक है, 126। दक्षित का अंदर आ गया, वरुण का, विनय का, अनुज का, बलराम। ठीक है, 126, यानी कि आपने कहा इन सभी को जोड़कर कितना हो जाएगा सर? 72 और 54 को जोड़ के 126 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कहोगे सर कोण ए का माप कितना हो जाएगा? कोण ए का मान हो जाएगा कि कोण ए बराबर कितना हो गया? कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। घटाकर बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा कोण ए का मान? जब आप 180 में से 126 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 54 डिग्री। यानी कि आपने कह दिया सर कोण ए का मान तो कितना हो गया है? 54
डिग्री हो गया है। जब कोण ए का मान 54 डिग्री हो गया तो कोण ए कोण पी के बराबर है। तो आप कह दोगे सर कोण पी कितना हो गया है, कोण पी हो गया है हमारे पास में 54 डिग्री। यानी कि इसका आंसर कौन सा सही है, आंसर सी सही है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे हमें कि आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर सी सही है 54 डिग्री। तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करें ताकि उनसे पूछा जा सके कि उनका डाउट कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके साथ में एक लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है, आपके साथ में एक लिंक शेयर किया जाता है। आपको उस फॉर्म को फिल करना है क्लास खत्म होने के बाद में। इसमें कुछ नहीं भरना है, आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, और आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसका मतलब जो लेवल है वो कठिन है या आसान, ठीक है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को यानी कि आपको आपके साथ में एक शेयर किया जा रहा है, वो आपको क्या करना है, फिल कर देना है फॉर्म। सर हमारे ग्रुप में। हाँ, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में देखो आ गया होगा, चैट सेक्शन में सभी को एक लिंक दिखाई दे रहा है ना। चैट सेक्शन में जहां आप कमेंट करते हो, जहां आप टाइप करते हो, वहां पर देखो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। और आपको बैच का नाम पता है ना, बैच का नाम है B16 B16। ठीक है, आपसे इसमें एक बैच का नाम भी पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना है B16 B16। ठीक है, बैच का नाम भी हम लिख देते हैं, क्या है बीएच का बैच का नाम, B16 B16 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लास के बाद फिल कर देना है फॉर्म। सभी बच्चे इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और क्लास के बाद इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, बैच का नाम है B16 B16, क्योंकि आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आप कौन से बैच में पढ़ते हो। अब सभी बच्चे टाइप करेंगे कि सभी को लिंक मिल गया है, जल्दी से वाई टाइप करें। सभी बच्चों को लिंक मिल गया है, ठीक है। ठीक है, भूप सिंह, नवदीप, अंकित, देखो एक बच्चा एक ही बार टाइप करो ताकि पता लग जाए कि हाँ सभी के पास में लिंक गया है। ठीक है मिंटू, ठीक है विनय, ठीक है प्रिंस, अमित, बहुत कम बच्चों ने टाइप किया है। ठीक है, जब काम की चीज आती है तो कोई बच्चा टाइप नहीं करता, और जब वैसी चीजें करनी होती है तो सभी बच्चे टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, यानी कि आपको ग्रुप में एक लिंक दिया गया है यहीं पर चैट सेक्शन में। सभी बच्चों के इसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या नाम है, कौन से बैच में पढ़ते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आंसर भर देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बस सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है निखिल, आप कल फिल कर देना, पर कर मतलब भर जरूर देना सभी बच्चे, क्योंकि इससे आपके लिए बेहतर बनाने के लिए, चीजों को और बेहतर बनाने के लिए आपका आपसे पूछी जा रही है कि आप किस तरीके से और चीजों में हेल्प कर सकते हो इन सभी चीजों को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 73। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर टाइप कीजिए, वोट कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और वोट करेंगे क्वेश्चन के लिए कि ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग समय, ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग समय। और नेक्स्ट क्लास जब आपकी ट्यूसडे को होगी तो सभी बच्चे कम से कम 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे ताकि उनको सारी चीजें रिवाइज कराई जा सके अच्छे से। देखो जो बच्चा जो भी ऑप्शन टाइप कर रहा है वो अपना ऑप्शन भी याद रखेगा कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है या टाइप करा है। ठीक है, ताकि उनकी गलतियां जो भी हो वो समझ सके कि कहाँ पर उनकी गलती हो गई थी। तो आपके पास में 15 सेकंड है, 15। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अब आपके पास में 10 सेकंड है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चैट सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे ऑप्शन टाइप करेंगे ABCD में से कि कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से।
ठीक है, अब कमेंट रिपीट हो रहे हैं बच्चों के, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है? ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है? देखते हैं कि कौन सा पेयर पूछा गया कॉन्ग्रेंट है ए एस ए क्राइटेरिया से। अब ए एस ए क्राइटेरिया यानी कि सबसे पहले आपको युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म दिया गया है सबसे पहले आपको? पहला और तीसरा। देखते हैं, ये रहा पहला और ये रहा तीसरा। क्या इनके कोण बराबर है? आप कहोगे सर यहाँ एक कोण 30 डिग्री का है और एक 47 डिग्री का है, यहाँ पर 30 और 47 डिग्री नहीं है, यानी कि आप कह दोगे ए ऑप्शन तो क्या हो गया है? गलत हो गया है, यानी कि इसके अंदर कोण बराबर नहीं है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन के पास में गए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा और चौथा। आप दूसरे और चौथे के पास में गए, यहाँ पर कोण 35 डिग्री और 47 डिग्री है, यहाँ पर 80 और 60 डिग्री है, यानी कि इनके कोण भी बराबर नहीं है। ऑप्शन बी भी क्या हो गया है? ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। चलते हैं ऑप्शन सी के पास में कि ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है आपको पहला और दूसरा, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। क्या कोण बराबर है? आपने कहा सर यहाँ पर तो 30 डिग्री का कोण है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण कहीं है ही नहीं, यानी कि 47 डिग्री वाला तो बराबर है लेकिन पर 30 डिग्री का कोण तो है ही नहीं, यानी कि आपने कहा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि इनमें से ना पहला है ना दूसरा है ना तीसरा है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाइट टाइप करें। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको होमवर्क दिखाया जाता है, जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे।